हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स केमिस्ट्री क्लासरूम। सो बच्चों, आज मेरे पास टर्न है चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th, तुम्हारा लेक्चर नंबर 3। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो होगा फंडामेंटल यूनिट्स और द डिराइव्ड यूनिट्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, जिसके अंदर मैंने आपको क्या कराया था? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। आज मेरे पास टॉपिक आता है यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? दीज आर द यूनिट्स दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम नॉर दे कैन बी रिसॉल्व्ड इनटू एनी अदर यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों वो यूनिट होती हैं ना तो मैं उनको डिराइव कर सकता हूं, ना ही मैं उनको किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं। सिंपल से एक आईक्यू की बात करते हैं कि मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या तुम किलोग्राम को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? नो। क्या तुम मीटर को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो? नो। क्या तुम लेंथ की यूनिट को टाइम के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो? नो। सो दैट मीन्स जो सी यूनिट डराइव नहीं हो सकती, ना ही वो किसी अदर यूनिट में कन्वर्ट हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। द टॉपिक इज फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? these are the units that cannot be derived or that cannot be derived or नहीं, and cannot be converted to any other units। वो होती हैं मेरे पास फंडामेंटल यूनिट्स। द डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? दीज आर द यूनिट्स डेट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट नॉर दे कैन बी रिसॉल्व्ड इनटू एनी अदर यूनिट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अब बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स के हमारे पास कई सिस्टम्स है। फंडामेंटल यूनिट्स में मेरे पास कई सिस्टम्स हैं यूनिट्स के। जैसे कि सबसे पहला आता है मेरे पास, मैं बोलता हूं एफ पी एस। एफपीएस भी लिखने से पहले हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं। एफपीएस भी लिखने से पहले मैं बोलता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? मास, लेंथ एंड टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी मास, लेंथ एंड टाइम। इसके अकॉर्डिंग, इनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास 4 सिस्टम्स बनते हैं। सबसे पहला आता है एफ पी एस, जिसमें कि हम लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, वेट को हम पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। ये तो हो गया पहला। एफपीएस मतलब फुट, पाउंड एंड सेकंड। दूसरा आता है बेटा एम के एस। अब एम के एस में क्या होता है? एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। उसके बाद बच्चों, अगला आता है मेरे पास सी जी एस। बच्चों, सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब क्या आ गया? सेकंड। अब बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम फॉलो करते हैं वो है मेरे पास
SI जो पूरा फॉलो किया जाता है। क्या होता था, किसी कंट्री में FPS फॉलो कर रही है, आई थिंक यूएसए में भी आजकल यही चलता है FPS। 100% तुम तो 11th-12th के बच्चे हो, वो पता होगा तुमको, जो रेसलिंग चलती है WWE, रोमन रेंस, इनके जब वो वेट्स बोलते हैं माइक में, वो पाउंड्स में बोलते हैं। याद आया? इसी तरह मतलब यूएसए में एफपीएस शायद कहीं कहीं जगह फॉलो हो रहा है, फुट पाउंड इन सेकंड। जिम्स जाते हैं, जिम में जो वेट की प्लेट होती है उसके अंदर मास किलोग्राम में भी दिया होता है, पाउंड्स में भी दिया होता है। तो नेक्स्ट आता है एमकेएस, उसके बाद आता है सीजीएस। तो कुछ कंट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं, कुछ इसको, जिसके कारण मेजरमेंट का पूरा कंफ्यूजन हो रखा था पूरी दुनिया में। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास आया एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। बच्चों आज की डेट में सिस्टम इंटरनेशनल ही चलते हैं, हर जगह पे एसआई यूनिट्स की ही बात होगी। सो अब बारी आती है मेरे पास एसआई यूनिट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास आती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहला आता है मेरे पास लेंथ। बच्चों लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर्स, और इसका सिंबल क्या आ जाएगा? एम। बच्चों दूसरी आ जाएगी मेरे पास मास। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और इसका यूनिट क्या, सिंबल क्या आ जाएगा? केजी। बच्चों तीसरी क्या आ जाएगी मेरे पास? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। इसका यूनिट क्या आ जाएगा? सिंपल एस। फोर्थ बच्चों क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। फोर्थ आ जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या आएगा? केल्विन। सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल के। बच्चों पांचवा क्या आ जाएगा मेरे पास? करंट। करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। सिंबल क्या आ जाएगा? कैपिटल ए। देन बच्चों सिक्स्थ क्या आ जाएगा मेरे पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आ जाएगा बच्चों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या आ जाएगा? कैंडेला। सिंबल क्या आ जाएगा? सी डी। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल, MOLE। सिंबल क्या आ जाएगा? जस्ट MOL। सो बच्चों ये है मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और उनके सिंबल। लेंथ का क्या हो गया? मीटर, स्मॉल एम। मास का क्या हो गया? किलोग्राम, केजी। टाइम का क्या हो गया? सेकंड, एस। टेम्परेचर का क्या हो गया? केल्विन, के। करंट का हो गया? एम्पेयर, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD। एंड अमाउंट ऑफ मैटर क्या हो गया? मोल, MOL, मोल। ठीक है। सो बच्चों अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? दीज आर द यूनिट्स दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। डस्टर कैमरा ये है। बच्चों अब मैं इसको रब करने लगा हूँ। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो ना ये रिकॉर्डिंग को पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैं तो तुमको यही कहूँगा कि बस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्क्रीनशॉट्स लो, अपने लैपटॉप फोन्स में सेव रखो नोट्स के, क्वेश्चंस पे फोकस करो जितना कर सकते हो। सो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज डिराइव्ड यूनिट्स। अब मेरा टॉपिक आएगा, नाउ द टॉपिक इज डिराइव्ड यूनिट्स। DERIVED, डिराइव्ड यूनिट्स। बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, जो हमने डिराइव की हैं। किन से डिराइव की?
फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की। एग्जाम्पल जैसे कि एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कायदे से दोनों ही लेंथ है, दोनों ही डिस्टेंसेस हैं, लेंथ भी मीटर, ब्रेड्थ भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो मैंने फंडामेंटल यूनिट से एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर को ड्राइव किया, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा ड्राइव्ड यूनिट्स। सो पहले कुछ लिख लेते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन। सो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द यूनिट्स, these are the units that have been derived from fundamental units. These are the units that have been derived from fundamental units. अब बारी आती है बेटो, मेरे पास derived units कई तरह के हो सकते हैं। हम यहाँ पे अभी कुछ बहुत सारे भी नहीं कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उनको ध्यान से समझना करना। आपको बाकी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ अनदर क्वांटिटीज जब आपके सामने आएंगी तो आप यूनिट्स उनके ड्राइव कर पाओगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैं रेड पेन ले लूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं साथ साथ। बच्चे लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या आई, मीटर, ब्रेड्थ में भी क्या आई, मीटर, तो इसकी डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की। वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया, लेंथ का यूनिट मीटर में, ब्रेड्थ का मीटर में, हाइट का मीटर में, तो ये बेटा क्या हो गया, मीटर क्यूब। तीसरा बच्चे हम बात करते हैं डेंसिटी की। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। बच्चों अभी अभी हमने किया, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब। सो मेरे पास इसकी यूनिट बन गई किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। बच्चों मेरे पास चौथा आता है वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। बच्चों फोर्थ आता है मेरे पास, द फोर्थ वन इज वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर्स, टाइम का क्या होगा, सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी के बाद बच्चों पांचवा आता है मेरे पास एक्सेलरेशन। बच्चे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हमने वेलोसिटी का यूनिट डिराइव किया, दैट्स मीटर्स पर सेकंड, टाइम क्या आया सेकंड, तो बच्चों ये क्या आ गया, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स की, प्रेशर की। बच्चे अब यहाँ पे मेरे पास छठवां आता है फोर्स। बच्चे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चे मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की अभी निकाली, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चे उसके बाद मेरा फोर्स के बाद अगला टॉपिक आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बच्चों फोर्स का अभी हमने यूनिट ड्राइव किया, इट इज किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा फॉर्मूले में क्या यूनिट बची, किलोग्राम्स पर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जो प्रेशर आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद जिसको हम न्यूटन्स भी बोलते हैं, कैपिटल एन न्यूटन्स। अब बच्चे उसके बाद एट्थ आता है मेरे पास एनर्जी। प्रेशर के बाद मेरा टॉपिक आता है एनर्जी। एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी, और आप इसको वर्क भी कह सकते हो, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फोर्स निकाला था 6वें नंबर पे, इट इज किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे पास ये हो गया यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्या आई मीटर्स। तो बच्चे ये मेरे पास क्या बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एनर्जी भी आ गया। अब हम बात करते हैं पावर की। 8th अब 9th में यहां लिखता हूं पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम। अब इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी का हमने अभी निकाला, वो आया मेरे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम क्या आया सेकंड। तो मेरे पास इसका यूनिट क्या बन गया पावर का? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, जिसको आप वॉट भी बोल सकते हो। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब हम लास्ट केमिस्ट्री चल रही है, इसका ढक्कन बच्चों अब मेरे पास बारी आती है, हमारे पास तो केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री में तो भैया हमारे पास आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास तो केमिस्ट्री में क्या आने वाला है? कॉन्सेंट्रेशन। जो अभी अगले टॉपिक्स आएंगे कॉन्सेंट्रेशन में बच्चों हम मोलैरिटी निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका यूनिट डायरेक्ट याद करो, इट इज मोल्स पर लीटर। जब आपके सामने मोलैरिटी का फॉर्मूला आएगा तब आप इसको समझ पाओगे कि मोल्स पर लीटर कहां से आई। सो बच्चों ये था टॉपिक मेरा फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स का। फंडामेंटल यूनिट्स तुमको एक्चुअली में लर्न करने पड़ेंगे, कुछ खास नहीं है, 7 ही है, इजी है। क्या थे? अपना लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ मैटर मोल। अगर तुमको ये 7 याद है, ये तो बच्चों का खेल है, तुम उसको ड्राइव कर लोगे, तुमको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल। ये मेरा गया लेक्चर नंबर 3 कंप्लीटेड फॉर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। प्लीज यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एक दूसरे की मदद करो, मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ अच्छे से।